आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया फिल एल्गोरिदम आखिरकार होता क्या है, जिसके बारे में आइए हम समझते हैं। पहले तो कह रहा है कि इमेजिन कल्पना कीजिए कि आप जो हैं कोई कंप्यूटर पे आपके पास एक कोई शेप है, ठीक है। इमेजिन यू आर ड्राइंग अ शेप ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। वो कोई ट्रायंगल भी हो सकता है या कोई सर्कल भी हो सकता है। नाउ वी वांट टू फिल द कलर इनसाइड द शेप विद द कलर। नाउ यू वांट टू फिल द इनसाइड ऑफ दैट शेप विद द कलर। उसके बाद जो है आप क्या करना चाहते हैं। Imagine you draw a shape on your computer like your triangle or circle. Now you want to fill inside the pins fill inside of that shape with the color. कोई जैसे मान रेक्टेंगल बनाया हमने या कोई ट्रायंगल बनाया है या कोई भी सर्कल बनाया है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम रेड से या कोई ऑरेंज से या ब्लू कलर से हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को फिल कर दें। दैट्स इज वेयर द फिल एल्गोरिदम कम इन। तो यहीं पर जो है फिल एल्गोरिदम का जो है यूज किया जाता है कलर्स फिलिंग करने में। There are techniques used to color the interior area of the shape या region on the screen. ये टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है इंटीरियर एरिया को, किस इंटीरियर एरिया मतलब इस एरिया को फिल करने के लिए, जो कि इंटीरियर ऑफ द शेप कहा जा सकता है, या रीजन ऑन द स्क्रीन। इस स्क्रीन जो देख रहे हैं उसको रीजन को क्या करना है, फिल अप करना है, इसको फिल अप करना है, इसको फिल अप करना है, ठीक है ना। तो इंटीरियर एरिया वह दे आर द टेक्निक यूज टू कलर द इंटीरियर एरिया ऑफ द शेप। ये टेक्निक है जो कि यूज किया जाता है इंटीरियर यानी कि ये अंदर का एरिया जो है उसको फिल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। वाई आर फिल एल्गोरिथम इम्पोर्टेंट, आखिरकार ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यूज टू पेंट एप्लीकेशन, ये पेंट एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, जैसे गेम्स में हो गया, एनिमेशन में हो गया और इत्यादि। हेल्प इन rendering the objects filling the region inside the boundary appear in the okay, ठीक है। हेल्प इन रेंडरिंग द ऑब्जेक्ट्स, रेंडरिंग का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिक्स में, यानी कि इसको फिलिंग द रीजन इनसाइड द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री के अंदर जो है इनसाइड बाउंड्री के अंदर कलर फिर को हम क्या कर सकते हैं, फिल कर कर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है जिससे फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ फिल एल्गोरिदम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है ऑल कवर टू मीन्स टाइप्स के बारे में। पहले बाउंड्री फिल एल्गोरिदम है, फ्लड फिल एल्गोरिदम है और स्कैन लाइन फिल एल्गोरिदम, जो कि पॉलीगॉन्स को क्या किया जाता है, फिल करने का काम आता है, जो कि एडवांस टॉपिक माना जाता है। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से जो है फिल एल्गोरिदम जो है काम करता है ये समझते हैं। तो हाउ द फिल वर्क्स लाइक अ कलरिंग टूल, कलरिंग टूल है एक तरह से, हम कलरिंग टूल ही इसको मानते हैं, जो कि कलर को भरने का काम आता है इनसाइड द शेप। किस तरीके से काम करता है ये समझते हैं लोग। पहला पॉइंट ये कहता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ सीड पॉइंट इनसाइड द शेप, यू पिक अ पॉइंट पिक्सल दैट इनसाइड द रीजन यू वांट टू फिल, ठीक है ना। पहला इसमें क्या होता है कि हम लोग रीजन के रीजन को डिसाइड करते हैं किस रीजन में हमको भरना है। जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल बनाया तो एक पॉइंट हम यहाँ डिसाइड करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग उस क्या जो रीजन का, उस जैसे कि ट्रायंगल है तो इसके अंदर कोई पॉइंट होगा, माफ कीजिए रेक्टेंगल है तो इसके अंदर कोई पॉइंट होगा ना, तो उस पॉइंट को पहले हम लोग इसको देंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल होगा तो सर्कल कोई सेंटर होगा तो इस मान लीजिए सेंटर का पॉइंट हम दे दिए, ठीक है। कोई पॉइंट हमें पहले से तो पिक करना होगा, लेकिन पॉइंट जो होगा वो उस शेप जो हम दिए बना रहे हैं उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। पिक अप अ पॉइंट दैट इनसाइड द रीजन यू वांट टू फिल। सबसे पहले उस जिस रीजन में, यानी कि यहाँ हमारा ये रीजन हो गया, सर्कल बनाया है ना, तो सर्कल के अंदर ये है, ये देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, रीजन हो गया। तो दैट इनसाइड द रीजन यू वांट टू फिल, तो पॉइंट हमारा मिल गया, ठीक है। अगर सिंपल शब्द में कहें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस रीजन को फिल करने वाले हैं उसके पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, चुनते हैं। फिल आउट पार्ट पिक्सल बाय पिक्सल उसके बाद क्या करता है ये,
द एल्गोरिथम स्प्रेड या लाइक स्पिल्ड, स्प्रेड कर देता है यानी कि फैला देता है या स्पिल्ड कर देता है पिंड को, समझे। तो एल्गोरिथम क्या करता है, स्प्रेड करता है या कि पेंट को बिखरता है, क्या करता है, बिखरता है। मूविंग टुवर्ड द मिक्सर, पहले जैसे कि इस पॉइंट का पॉइंट मान ली इस शेप का, ट्रायंगल का, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट में इसको पेंट को करेगा, राइट में करेगा, नीचे करेगा, अप करेगा, ठीक है ना, पूरी तरफ से क्या करेगा, इसको पेंट को जितना पिक्सल है अप डाउन लेफ्ट राइट या डायगनली भी करता है, ये इसे डायगनली भी क्या करेगा, करेगा। आगे हम देखेंगे क्या होता है। डिपेंडिंग ऑन किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 4 पॉइंट में कर रहे हैं या 8 पॉइंट में कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इमेज यू आर प्यूरिंग वाटर इनटू अ क्लोज आउटलाइन, इट फ्लो एवरीवेयर बट स्टॉप एट दिस। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर है एक कटोरा है, ठीक है ना, जहाँ की बाउंड्री पर एजेस है हमारा, और इसमें पानी हम रखते थे, पानी क्या करेगा, सब तरफ फैल जाएगा और कहाँ जाके रुकेगा, तो कटोरा के आस पर रुक जाएगा, पानी में क्या करे, पानी। इसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है ना। स्टॉप एट द बाउंड्री, फिलिंग एल्गोरिथम क्या करता है, व्हेन इट काउंटर अ पिक्सल विद द बाउंड्री ब्लैक आउटलाइन। जब जैसे कि हमने क्या किया था, रेक्टेंगल बनाया था, तो जब ये कलर करते हुए बाउंड्री को जैसे टच करेगा, तो वहां पर ये क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा। फिलिंग क्या आ जाएगा, वहां पर स्टॉप हो जाएगा जब वो क्या करेगा, इनकाउंटर करेगा, यानी मिलेगा किससे, पिक्चर का, जो कि ब्लैक कलर का होगा, जो बाउंड्री कंसीडर करेगा, और वहीं पर क्या करेगा, कलर करना हुआ उसको, जो नेक्स्ट पिक्चर हमारा होगा उसको कलर करना वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इफ द शेप हैज अ ब्लैक बॉर्डर, अगर मान लीजिए ब्लैक ही रहता है, ब्लैक बॉर्डर है, तो फिल नॉट विल लीक आउटसाइड, तो उसके बाहर वो क्या करेगा, पेंट जो है नहीं करेगा, ठीक है। अगर तीनों स्टेप को हम लोग जो है समराइज करें, तो पहला क्या होगा, पहला तो है पॉइंट चुनेंगे, उस जिस शेप को हम लोग कलर करने वाले हैं उसका क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट चुनेंगे। उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो है क्या होगा, दो तरीके से होगा या चार तरीके से या 8 तरीके से होगा। चार तरीके से हम लोग करते हैं, तो अप डाउन में करेगा, लेफ्ट राइट करेगा, ठीक है ना, और ये कहाँ जाकर रुकेगा, तो जहाँ पर उसका बाउंड्री होगा वहां पर जाकर रुक जाएगा। और तीसरा स्टेप हमने समझा दिया कि वो कहाँ जाके रुकेगा, डायगनली भी कर सकते हैं, डायगनली में 8 तरीके से क्या करेगा, ये पेंट करता है। और जहाँ पर उसका बाउंड्री होगा वो वहां पर जाकर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, उसके मदद से पूरा क्लियर हो, देखो मान लीजिए एक सर्कल हमारे पास, सर्कल विद द ब्लैक बाउंड्री एंड वाइट इंटीरियर, ठीक है, एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और ये समझिए कि लाल नहीं, ब्लैक कलर का बाउंड्री हमारा है, और ये सर्कल समझिए सर्कल है, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर का है, और वाइट उसका इंटीरियर जो पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो क्या है, वो वाइट कलर का है, ठीक है। यू क्लिक द फिल टूल ऑन द वाइट पिक्सल इनसाइड द सर्कल। अब क्या करना है कि you pick a click the fill tool on a white pixel inside the circle। देखिए अब एक यहाँ पर हमने पहले क्या करना है, हमको जो जिस जिस शेप को हम लोग कलर करना है उसका पिक्चर चुनने, तो मान लीजिए हम यहाँ पर इस पिक्चर को चुन लिए, जो कि किस तरीके का है, व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, हैपन व्हाट हैपन, उसके बाद क्या होगा हम देखते हैं, ठीक है। द टूल चेक द क्लिक्ड पिक्सल, जो हमने क्लिक किया है उस पिक्सल को कौन चेक करेगा, टूल चेक करेगा कि भैया है उस कलर का है, किस कलर का है। इज दिस बाउंड्री कलर, पहले वो चेक करेगा क्या वो बाउंड्री कलर का है, अगर नो तो वो क्या कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। बाउंड्री कलर का नहीं होगा तो व्हाइट कलर का ही होगा, क्योंकि इनसाइड द क्या है, सर्कल हमारा व्हाइट कलर का है, ठीक है। चेंज इट टू द न्यू कलर ब्लू, चेंज इट द न्यू कलर, व्हाइट कलर का सर्कल था, अब किस कलर हमको चेंज करना, हम करवाने वाले हैं उसको ब्लू में, तो उसको क्या करेगा, उसको ब्लू में चेंज कर देगा। और ये रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल एडजेसेंट वाइट पिक्सल, जितना भी वाइट पिक्सल है सबको जो सटा हुआ है उससे इसको ब्लू में चेंज करता हुआ चला जाएगा। जैसे कि ये यहाँ ब्लू है, वाइट है तो इसको ब्लू किया, इसका बगल वाला ब्लू हो जाए, इसका बगल वाला ब्लू 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 करते 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 बाउंड्री पर मान लीजिए चला गया, बाउंड्री पर ब्लैक मिला, तब जाकर ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा वहां जाकर, ठीक है। उसी तरह ये चारों दिशाओं में ये होता ही चला जाएगा। एडसेंट वाइट पिक्सल अंटिल द ब्लैक बाउंड्री फॉर द प्रोग्रामिंग, क्या बोल रहा भाई, प्रोग्रामिंग
फर्दर प्रोसेस, ठीक है ना। द इंटायर रिजल्ट टर्न द ब्लू बट द ब्लैक आउटलाइन रिमेनिंग अनचेंज, ठीक है। पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक सर्कल आपके पास शेप दिया हुआ है जो कि वाइट उसका इंटीरियर है और बाहरी जो पोर्शन है उसका वो ब्लैक कलर का बाउंड्री है, और हम जो चाहते हैं कि ब्लू 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 कलर से उसको रंगना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ है कि पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, उस सर्कल के अंदर एक पॉइंट हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो वो जो सर्कल का जो कलर होगा वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। चेक करेगा कि ये पिक्सल जो है उसका कलर बाउंड्री कलर तो नहीं है, तो नहीं है, तो वाइट कलर है, ठीक है। चेंज न्यू कलर, उसके बाद उस पिक्सल जो है उसको ब्लू कलर में चेंज करेगा, ठीक है ना। उसके बाद और इसमें जितना जो एक करके क्या करेगा, ये जब भी जो पिक्सल देख रहे हो सबको क्या करेगा, ब्लू कलर में चेंज करेगा। ये प्रोसेस कब तक होगा, जब तक पूरा जो है बाउंड्री से सटा हुआ जितना भी पिक्सल है कलर जो है ब्लू नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस क्या होगा, होता जाएगा, ब्लू होता जाएगा। उसका उसके बाद इसका कारण क्या होगा कि इंटायर जो है वो इंटायर टर्न ब्लू में हो जाएगा, और उसका आउटफिल जो है वो अनचेंज होगा, वो क्या रहेगा, ब्लैक ही रहेगा। अब देखते हैं कि बाउंड्री फिल एल्गोरिदम आखिरकार एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये दो टाइप का होता है, फोर टाइप फिल और एट टाइप, यानी दो तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फोर टाइप में क्या होता है, सिर्फ अप डाउन लेफ्ट राइट डायरेक्टली फिल होता है, और एट कनेक्टिंग फिल्स में क्या होता है, डायगनली जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये एल्गोरिदम फोर कनेक्टिंग वर्जन का है, देख लो। यहाँ पर प्रोग्राम जो है बाउंड्री फिल का है, जैसे एक्स और वाई, ठीक है ना। फिल कलर एक्स वाई पॉइंट वो पॉइंट रहेगा, ठीक है ना, जो कि बाउंड्री के अंदर होने वाला है, ठीक है। फिल कलर बाउंड्री कलर, ठीक है ना। करंट करंट कलर को गेट द पिक्सल एक्स वाई लेकर करंट के अंदर रख देगा। इफ अगर आई थिंक हमें प्रोग्राम को ऐसा बनाना चाहिए जो कि रन करे, जिसके लिए थोड़ा हमको इस पेज पर आना होगा। यहाँ से कुछ इस तरीके से समझना होगा यहाँ पे। हाँ, फोर कनेक्टिंग पॉइंट को हम समझ रहे हैं, जो बेसिक फ्लड फील्ड माना जाता है, जो कि जो फीलिंग जो है चार डायरेक्शन में करता है, जैसे पहले अप में, डाउन में, लेफ्ट राइट है, लाइक अ शेप में, ठीक है ना। इसका सिंपल यूज होगा, बहुत कम मेमोरी यूज करता है और उसमें कम रिकर्जन होता है, ठीक है ना, कॉल, ठीक है। लेकिन डायगोनल गैप्स क्या कर सकता है, ये मिस कर सकता है। हाउ इट वर्क, आखिरकार ये कैसे काम करता है। पहले चेक द करंट पिक्सल, करंट पिक्सल को चेक करता है। इफ इट इज नॉट द बाउंड्री, if it is not the boundary color, the boundary color and not already filled the color processed, ये चेक करता है कि if अगर if क्या it is not a boundary color, if it is not a boundary color, पहला तो ये बाउंड्री कलर नहीं होना चाहिए, and not already filled, पहला and fill color processed, जिस देखिए ये दो चीज चेक करता है। पहला चेक करता है कि ये तो बाउंड्री कलर नहीं होना चाहिए, दूसरा जिस कलर को आप फील हम करने वाले हैं कि वो पहले से वही कलर तो फील नहीं है, ठीक है। फिल द पिक्सल, पिक्सल क्या करा, चेंज इट्स कलर टू फील कलर, फील कलर जो हम लोग यहाँ ब्लू हम लोग जो सर्कल को करने वाले थे, तो वो क्या करेगा, जितना भी पिक्सल है उसको सबको ब्लू में चेंज कर देगा। रिकर्सिवली फिल नेबर्स, रिकर्सिवली फिल नेबर्स का मतलब क्या है, सटे हुए पिक्सल को ना चेंज करता हुआ चला जाएगा, जैसे वो पिक्सल जो है टकराएगा बाउंड्री वाले पिक्सल से ब्लैक कलर से, तो वहाँ वो काम करना बंद हो जाएगा। रिकर्सिवली फील्ड नेबर्स, देखो, कॉल द बाउंड्री फील्ड, बाउंड्री फील्ड क्या करता, कॉल करेगा ऑन एडजेस्टिंग पिक्सल, एड फोर एडजेसेंट पिक्सल कहने का मतलब कि जो पिक्सल उसे सटा हुआ है उसको कॉल करता हुआ चला जाएगा। जैसे देखो एक्स प्लस वन माइनस एक वाई प्लस माइनस, देखो यहाँ पर एक फंक्शन है हमारा वाइड बाउंड्री फील्ड, जिसमें इंट एक्स इंट वाई जो हमारा कोऑर्डिनेट होने वाला है। कलर फील्ड जो हम लोग उस पर कलर फील करने वाले हैं। कलर बाउंड्री जो कि बाउंड्री का कलर होगा। कलर, ठीक है ना, करंट कलर, ठीक है, गेट पिक्सल जो है इसमें स्टोर हो जाएगा करंट कलर में। इस पिक्सल पर कौन सा कलर जो है वो इसमें करंट कलर में आ जाएगा। और करंट करंट कलर जो हमारा है बाउंड्री के बराबर, कलर के बराबर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ करंट कलर जो है फील कलर के बराबर भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए, ठीक।
तभी जो है एक्स यूज करेगा। उसका सेट पिक्सल हमने कर दिया है एक्स वाई वाई और फिल कलर, ठीक है ना। और कुछ इस तरीके से पहले राइट में होगा, राइट में एक्स प्लस वन और वाई फिल कलर हो जाएगा, फिर एक्स में से माइनस घट जाएगा, वाई फिल कलर बाउंड्री कलर, फिर एक्स एक्स प्लस वन फिल कलर बाउंड्री कलर, एक्स माइनस वन फिल कलर बाउंड्री कलर, और इस तरह से प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यू क्लिक इनसाइड द आउट ब्लैक आउटलाइन कलर सर्कल वाइट इनसाइड टेलीविजन में फिल ऑल द वाइट कलर अंटिल दैट्स ब्लैक बाउंड्री। ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ तक ये जो हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, फ्लड फील्ड एल्गोरिदम की बात होता है। इसमें भी देखो सेम तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। बाउंड्री फील्ड में क्या था कि पूरा पिक्सल जो है बाउंड्री तक जाता था। कहाँ जाता था? बाउंड्री तक, जब तक बाउंड्री ब्लैक कलर से नहीं मिलता था। सपोज किसी ब्लैक कलर का हमने में बाउंड्री मानकर चला था, तो ब्लैक कलर का जो बाउंड्री जब तक नहीं मिलता था वो तब तक वहां तक फील करता था। लेकिन फ्लड फील्ड में क्या होगा कि उसमें क्या, हमने सर्कल का एग्जाम्पल देखा था जहां पर हमारा क्या था कि सपोज कीजिए कि ब्लैक कलर का हमारा बाउंड्री था और व्हाइट हमारा स्पेस था, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था कि बाउंड्री तक क्या करता था, ये फिल करता था। जैसे बाउंड्री से पिक्सल हमारा टकरा, यहाँ ब्लैक कलर मिल गया तो वहाँ स्टॉप हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या करेगा, एक ही टक से काम होगा। यहाँ पर क्या होगा कि फ्लड फील्ड में सेम तरीके से काम होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या चेक करेगा, कलर पर चेक करेगा। देखो कि देखो यहाँ पर ये व्हाइट कलर है, ठीक है ना। तो व्हाइट कलर को वहाँ ब्लू चेंज किया था, यहाँ भी ब्लू हमने एग्जांपल लिया, वो ब्लू में चेंज कर देगा। हमने यहाँ पर कलर लेना है, जितना भी यहाँ तक का व्हाइट कलर का स्पेस है वो क्या करेगा, पूरे व्हाइट स्पेस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और व्हाइट स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, टारगेटिंग कलर यहाँ पे कहते हैं। और जो न्यू कलर को फिल करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लू कलर करेंगे। आइए देखते हैं। फील्ड 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 फ्लड फील्ड एल्गोरिदम जो होता है ना, वो बाउंड्री फील्ड एल्गो की तरह ही होता है। लेकिन स्टॉप ये क्या करता है, ये बाउंड्री फील्ड जो है बाउंड्री पर स्टॉप हो जाता है इट। लेकिन इसमें क्या होता है कि इट रिप्लेस ऑल कनेक्टिंग पिक्सल ऑफ ए स्पेसिफिक टारगेट कलर विद द न्यू कलर। स्पेसिफिक टारगेट कलर का मतलब यानी कि ओल्ड कलर जो सर्कल का पहले ओल्ड कलर करता है व्हाइट था, उसी को हम लोग यहाँ कर रहे हैं स्पेसिफिक टारगेट कलर। तो व्हाइट कलर का जितना भी पिक्सल होगा ना, उसको सब ये क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जो हमारा न्यू कलर हमने दिया है। फ्लड फील्ड एल्गोरिदम जो है बाउंड्री फील्ड एल्गोरिदम के जैसा ही होता है, लेकिन वो क्या करता था, बाउंड्री पर स्टॉप हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, जितना भी व्हाइट कलर का जो कनेक्टिंग पिक्सल होगा सब ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। दिस एल्गोरिदम बिहाइंड टूल, जैसे कि पेंट बकेट जो है फोटोशॉप में या MS Word में यूज होता है कुछ इसी तरीके से, ठीक है। किस तरह काम करता है देखो, स्टार्टिंग एट सीड पिक्सल। सीड पिक्सल मतलब कि जैसे कि ये सर्कल को चेंज करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हम देंगे ना कि भाई ये पॉइंट जो है इनसाइड द सर्कल है, ठीक है। वेयर यू क्लिक एन इमेज, जहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो इनसाइड सर्कल है, ठीक है। चेक इट इज कलर, इट्स कलर सबसे पहले चेक करेगा। इफ इट इज मैच द टारगेटिंग कलर, ये क्या व्हाइट कलर से मिल रहा है तो रिप्लेस कर दो इसको न्यू कलर में। अगर नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं काम करेगा, ठीक है ना। स्प्रेड टू द नेबरिंग पिक्सल 4 वे और 8 वे, यहाँ दो तरीका से आता है। और ये प्रोसेस क्या करेगा, चलता ही रहेगा जब तक ये व्हाइट पूरा ब्लू में नहीं चेंज हो जाता। स्टॉप व्हेन नो मोर कनेक्टिंग पिक्सल मैच द टारगेटिंग कलर। क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे आएगा तो ब्लैक में पूरा ये ब्लैक हो जाएगा। टारगेटिंग पिक्सल तो यहाँ ब्लैक कलर का है तो व्हाइट वहाँ पर वहीं तक वहीं पर जाकर क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। इसका प्रोग्राम की बात करें तो किस तरीके से इम्प्लीट करता है, पहले इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो पहला हम ये भी 4 वे और 8 वे दोनों तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। तो हम लोग अप डाउन लेफ्ट राइट 4 डायरेक्शन में। गुड फॉर सॉलिड शेप विदाउट डायगोनल्स। डायगोनल गैप्स के लिए ये क्या है, जिसमें जो डायगोनल गैप्स नहीं है उसके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा है। तो पहले इसका हम लोग देखते हैं। देखो पहले क्या है, फंक्शन में फ्लड फील है, 2 पॉइंट लेगा ये। वो पॉइंट कहाँ होगा, शेप के अंदर का होगा। टारगेटिंग कलर हमारे यहाँ क्या है, व्हाइट है। न्यू कलर हम लोग क्या करने वाले हैं, ब्लू कलर करने वाले हैं। चेक करा है, गेट 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 पिक्सल, पिक्सल जो है ले लेगा एक्स वाई जो हमने दिया है। क्या वो टारगेट कलर के बराबर है, तो हाँ है। तो सेट द पिक्सल एक्स वाई, तो सेट पिक्सल को न्यू कलर इसमें भर दो। और कुछ इस तरीके से हमारा क्या होगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। टारगेटिंग कलर को न्यू कलर से, टारगेटिंग कलर को न्यू कलर से 4 डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट होगा। वहीं 8 डायरेक्शन में और तुम देखोगे तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि डायगोनल, इसमें डायगोनल क्या होता है, इंक्लूड होता है। ये कुछ इस तरीके
से नहीं, ऐसे भी काम करेगा और ऐसे भी काम करेगा, ठीक है ना, एक डायरेक्शन यहाँ पर चलता है। यूजफुल फॉर फिलिंग शेप विद द डायगोनल लाइन, डायगोनल लाइंस के लिए क्या करें, बहुत ही ये उत्तम माना जाता है, क्योंकि हर 8 डायरेक्शन में काम करता है ना ब्रो। तो यहाँ पर देख लो, इसका थोड़ा प्रोग्राम थोड़ा बढ़ जाएगा, देखो सेम तरीके से यहाँ पर हमने दिया है, यहाँ पर गेट पिक्सल एक्स वाई ये सेम रहेगा, निकुलर सेट यहाँ थोड़ा ये डायरेक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा, x+1 y हो जाएगा, फिर x-1 y हो जाएगा, फिर x+1 x-1, ठीक है, फिर y+x-1 x+1 x+1 x-1 x-1 x1 -1 y-1। तो यहाँ थोड़ा बस यही थोड़ा है कि राइट लेफ्ट डाउन अप बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट टॉप राइट टॉप लेफ्ट, तो आर्ट डायरेक्शन इसमें थोड़ा बढ़ जाता है। अब थोड़ा यहाँ डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डिफरेंस दिया है कि नहीं। एक देखो बाउंड्री फिल में क्या होता है कि बाउंड्री कलर को हिट करता है तो वहीं पर रुक जाता है। इसमें फ्लड फिल में क्या करता है कि ओल्ड कलर को रिप्लेस करते हुए चल जाता है। यहाँ बाउंड्री बाउंड्री द नीड्स बाउंड्री कलर, यहाँ बाउंड्री कलर का आवश्यकता है, यहाँ पर टारगेटिंग कलर का आवश्यकता है, ठीक है। टारगेटिंग कलर क्या था, व्हाइट था, यहाँ टारगेटिंग बाउंड्री हमने ब्लैक हमने दिया था। यूज केस बाउंड्री शेप को कलर रिप्लेसमेंट, यहाँ पर क्या है, बाउंड्री शेप अगर रुकता है यहाँ पर कलर को क्या करता है, पूरी तरीके से रिप्लेस करता है, रिप्लेस करता है। ड्रॉबैक तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर एक और एल्गोरिथम की बात कर रहा है, इसमें स्कैनिंग फिल एल्गोरिथम जो थोड़ा एडवांस टॉपिक माना जाता है, फॉर पॉलीगॉन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इट मोर एडवांस टॉपिक है, योर कॉम्प्लेक्स शेप जिसे पॉलीगॉन्स इफिशिएंटली के लिए किया जाता है। फिल द शेप, ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन शेप को फिल करता है। इंटरसेक्शन ऑफ स्केलिंग एज, जहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ स्केलिंग एज होगा उसको क्या करेगा, फिलअप करेगा। और फिल द पिक्सल बिटवीन द पेयर्स ऑफ इंटरसेक्शन, दिस मेथड फास्टर होगा, एफिशिएंट होगा रिकर्जन, ठीक है ना। एक एक ड्रॉबैक देख लो यहाँ पे, रिकर्जन मेथड में कॉज द स्टैक ओवरलोड ऑन लार्ज स्केल, एफिशिएंट फॉर कॉम्प्लेक्स शेप्स, कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए क्या करता है, ये ड्रॉबैक है एल्गोरिथम फिल और फ्लड वाला। रिकर्जन मेथड में कॉज स्टैक ओवरफ्लो ऑन लार्ज रीजन, लार्ज रीजन पे क्या करेगा, स्टैक ओवरफ्लो कर देगा।